गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस बट बॉल्स एंड कार्ड्स के रिलेटेड वो आज करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज CL4 ऑन प्रोबेबिलिटी एंड टॉपिक है प्रोबेबिलिटी बेस्ड अपॉन कॉम्बिनेशन। Probability based upon combination or selection। तो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। The very first question is, one card is drawn from 52 playing cards. Each of the 52 playing cards, each of the 52 cards being equally likely to be drawn. ये लिखना जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो 52 कार्ड्स हैं उनमें से कोई भी कार्ड निकल सकता है। Find the probability that the card drawn is an ace, red, either red or king, red and king। लो जी, क्वेश्चन बन गया। एक कार्ड निकाला जा रहा है 52 प्लेइंग कार्ड में से और हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड ड्रॉन, ये होना चाहिए। एक ब्रीफ कर देता हूं हल्का सा ताकि आप लोगों को पता लग जाए, दोबारा से रिकॉल हो जाए कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं इसमें 4 क्लब सूट, जो 4 सूट बोलते हैं, 4 सूट होते हैं 4 तरह के, क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट। ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड है। 13 13 13 13 एस से लेके जैक, क्वीन एंड किंग तक 13 पत्ते होते हैं। तो 26 रेड कार्ड हो गए और 26 ब्लैक हो गए। और एस अगर देखा जाए कि पूरे कार्ड्स में एस होते कितने हैं, तो 4। हर एक कार्ड 4 होते हैं, एक यहां होगा, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अगर हम क्वीन की बात करते हैं तो वो भी 4 होंगी। और अगर हम फेस कार्ड्स की बात करते हैं तो 3 यहां पे है, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां। जैक, क्वीन एंड किंग, जिन कार्ड्स के ऊपर मुंह बना होता है वो फेस कार्ड होते हैं। ये एक बेसिक सा आइडिया है हमें क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा। एक कार्ड निकालना है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से, तो मेरा जो सैंपल स्पेस है NS जिसे मैं बोलूंगा वो बनेगा 52C1। 52C1 क्योंकि 52 में से एक निकल रहा है और 52C1 को सॉल्व करेंगे तो 52 रहेगा। लो डन। अब क्या चाहिए, अब ये चाहिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, कि भाई वो एस होना चाहिए। अब एस है कितने, 4 एस है, एक यहां पे, एक यहां, एक यहां, एक यहां।
तो अगर मैं पहले की बात करता हूं, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चारों में से कितने निकलेंगे, एक ही निकलेगा। तो फेवरेबल क्या है, 4C1, 4 एस में से एक एस निकलेगा 4C1। तो एस निकालने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ये हो गया 4C1 अपॉन 52C। लो कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, एंड रिजल्ट आप इसको अपना भी बना सकते हो, दैट इज 4 अपॉन 52, 1 अपॉन 13 इसका आंसर है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा, रेड कार्ड, भाई टोटल रेड है कितने, ये तो ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड, 13 ये रहे, 13 ये रहे। अब रेड कार्ड टोटल है 26, और 26 में से निकलने कितने हैं, एक। तो फेवरेबल रेड कार्ड, फेवरेबल, ध्यान से देखना, 26C1, 26 में से एक ही निकलेगा ना, निकाल दिया, 26 आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड कितना हो गया, 26C1, 52C1, 26 अपॉन 52। लो जी 1/2 इसका भी आंसर, ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। आइदर रेड और किंग, और ध्यान रखना, और एंड में फर्क होता है, यहां एंड है, यहां एंड है, यहां और है। या तो रेड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, या रेड होना चाहिए या किंग होना चाहिए। देखो ध्यान से काउंट करो, रेड कितने थे, 26, और किंग कितने हैं, 4। पर जो वो रेड हमने लिए 26, उसमें 2 किंग तो पहले ही पड़े हैं, यानी कि रेड ये वाले आ गए, ये वाले आ गए, 13 13 26 हो गए। अब इसके अलावा हो गए, एक किंग यहाँ काउंट कर चुके हैं, एक यहाँ काउंट कर चुके हैं, और इसके अलावा किंग कितने रह गए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो 26 प्लस 2 28, निकालने कितने, एक। तो थर्ड का आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर रेड और किंग, कितना है भाई, 28C1 अपॉन 52C1, 28 अपॉन 52, 7 अपॉन 13 इसका आंसर आ गया। या रेड होना चाहिए या किंग होना चाहिए, और प्लस कर दिया। चलो आगे चलते हैं, रेड एंड किंग, रेड एंड किंग का क्या मतलब है, रेड भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। ऐसे कितने हैं, 2, क्योंकि रेड किंग तो 2 ही है, एक यहां होगा डायमंड में और एक हार्ट में। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एंड किंग, यानी रेड किंग की बात हो रही है, ध्यान रखना। इधर क्या हो रहा था, रेड भी किंग भी, सारे रेड भी ले लो किंग भी ले लो, उनमें से होना चाहिए, तभी 28 लिए गए। यहां क्या कह रहा है, रेड एंड किंग, मतलब रेड किंग कितने होंगे, 2। तो 2C1 अपॉन 52C1, 2 अपॉन 52, 1 अपॉन 26 इसका आंसर लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलेंगे। एक बार रिकॉल कर देता हूं, डाउट है किसी को, रेड एंड किंग का क्या मतलब है, रेड एंड किंग। पहले इसको समझो, थर्ड वाले को, कि रेड और किंग, रेड भी हो सकता है, ध्यान से समझना, किंग भी हो सकता है। इसकी बात कर रहा हूं थर्ड वाले की, आइदर, जिसमें और लिखा हुआ। तो रेड काउंट करो, रेड ये रेड है, 13 ये रहे, रेड ये रहे, 13 ये रहे, टोटल 26 रेड कार्ड होते हैं। और किंग कितने होते हैं, 4। पर ऑलरेडी उन 26 रेड कार्ड्स में 2 किंग आ चुके हैं, तो 2 किंग जो बचे वो ब्लैक वालों में पड़े हैं।
तो 26 प्लस 2 28 हो गए। ये तो क्लियर हो गया। इधर क्या पूछ रहे हैं, रेड एंड अ किंग। रेड भी होना चाहिए ते किंग भी होना चाहिए। रेड एंड अ किंग, दोनों एंड और नहीं एंड। तो रेड किंग कितने हुए पूरे 52 कार्ड्स में? यहां तो रेड किंग है नहीं, ये तो सारे ब्लैक है। यहां भी रेड किंग है नहीं, ये भी ब्लैक है। एक रेड किंग यहां होगा, एक यहां होगा। इसका मतलब पूरे 52 प्लेइंग कार्ड्स में 2 रेड किंग अवेलेबल, 2 ही ब्लैक है, 2 रेड किंग अवेलेबल है। अब हुआ क्या, 2c1 अपॉन 52c1, 2 अपॉन 52 चला गया 1/26। क्लियर है? लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, मिलते जुलते होंगे, हौली हौली समझ आ जाएगा। कहते हैं अ बैग contains 9 red, 7 white and 4 black balls। कहते हैं if 2 balls are drawn at random, find the probability that, देखो ध्यान से, both the balls are red। दूसरा है 1 ball is white। थर्ड है the balls are of same color। and fourth है 1 is white and other red। तो जी आराम से करते हैं, पहले इसको समझो। कहते हैं एक बैग है, इसको कई बार थमन भी बोला जाता है। थैला, बैग कंटेन्स, एक बैग में टोटल बॉल्स अवेलेबल कितनी है? पहले आप एक ऐसा बैग बना लेते हैं, ये हमारा एक बैग आ गया, इसमें 9 रेड बॉल्स हैं, 7 व्हाइट हैं, 4 ब्लैक। तो टोटल बॉल्स हुई कितनी? 20। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 20। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए जी? 20 हो गए। चलो ओके, निकालने कितने हैं? 2। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 20c2 होगा। तो इसका मतलब ns जो होगा 20c2। ये बात तो भाई सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकाल रहे हैं, उसी सैंपल स्पेस में से फिर हम फेवरेबल निकालेंगे। तो 20c2 को जब सॉल्व किया तो 190 आया। अब फेवरेबल, बोथ द बॉल्स आर रेड। रेड है कितनी? रेड है 9। निकालनी कितनी है? हिंदी में जैसे जैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, वैसे वैसे जब आप बोलोगे आपको क्लियर होता रहेगा। 9 में से निकालनी कितनी है? 2। तो जो पहले का आंसर आ गया वो आ गया 9c2 अपॉन 20c2। 9 में से 2 आ गई, रेड बॉल्स तो 9 है, बोथ द बॉल्स आर रेड। 9 चो 2 काट लो तो थले दा 20c2 ही आउगा। एनु सॉल्व कीता, दिस इज 18 अपॉन 95। ये आप खुद करेंगे, यहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 बॉल इज व्हाइट, कहते ने एक बॉल व्हाइट चाहिए बस, बाकी दूजी वो किसी होर रंग दी भी चलेगी, कोई गल नहीं। व्हाइट कितनी है? 7। 7 चो 1 कट ली, 7c1, 7 चो 1 कट ली, डन हो गया जी। हुन कितनियां कटनियां रह गईयां? एक होर, दैट्स इट। एक और निकालनी है। 7 में से 1 निकल गई, 20 में से 7 अलग कर दी और बाकी कितनी बची? 13। उन्हां 13 विचों कितनियां कटनी है? 1 मल्टीप्लाई बाय 13c1। 7 में से 1 निकल गई, ये 7 व्हाइट है, दूसरी व्हाइट नहीं निकाल सकते, तो हमने 2 बैग्स बना दिए।
बैग के अंदर ही दो हिस्से बना दिए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, देखो वन बॉल इज वाइट, तब कंडीशन की है कि एक बॉल वाइट चाहिए, तो एक बॉल वाइट हमने निकालनी, वो जरूरी है, वो सबसे पहले वो निकाल दी। उसके बाद दूसरी बॉल जो है वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, तो उसमें से कोई भी निकाल लो। तो रेड एंड ब्लैक है कितनी टोटल, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 में से एक निकल आई, ये फेवरेबल हो गया। टोटल लो 20C2, वो तो वही रहेगा। सॉल्व किया तो इसका आंसर आता है 91/19। लो ये भी हो गया। थर्ड पे आते हैं, द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। अब पंगा, ध्यान से सुनो समझो, सेम कलर का क्या मतलब है, या तो दोनों, या का मतलब और का मतलब प्लस, या तो दोनों रेड होंगी, या दोनों व्हाइट होंगी, या दोनों ब्लैक, या और 9 में से 2 निकाल, रेड और है तो प्लस करेंगे, 7 में से 2 निकाल ली और प्लस, 4 में से 2 निकाल, बात को समझो, 4 में से 2 निकाल ली, तो बेसिकली 9 में से 2 निकल आई, ये मतलब 2 रेड आ गई, ये 2 व्हाइट आ गई, ये 2 ब्लैक आ गई, और प्लस किया है, इसका मतलब क्या है भाई, या तो ये निकलेगा या ये निकलेगा, ये देखो टोटल तो 2 ही बॉलें निकाल दी। अगर मल्टीप्लाई कर देते तो इसका मतलब है टोटल 6 बॉलें निकल आई, 9 में से 2 निकाल दी, इसमें से भी 2 निकाल दी, उसमें से भी 2 निकाल दी, टोटल 6 बॉलें। अगर मान लो ये कहा जाता कि इसमें से 6 बॉलें निकालनी है, ध्यान समझो, और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जाए कि भाई 2 2 2, मतलब 2 रेड होनी चाहिए एंड 2 व्हाइट होनी चाहिए एंड 2 ब्लैक होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करो, नीचे ध्यान रखो, यहां देखो, देखो फर्क दिखाता हूं, यहां 1 है, यहां 1 है, मल्टीप्लिकेशन में मैं मल्टीप्लाई, ये भी निकला ये भी निकला, टोटल कितनी निकली है, नीचे देखो 1 1 कितनी है 2, कितनी निकालनी थी 2, दैट्स इट। यहां प्लस है, तो इसका मतलब यहां ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, इसमें प्लस और मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूज नहीं होना। नीचे क्या आ गया 20। अब अगर मैं इसका आंसर है 63/19, ठीक है बेटा। चलो फोर्थ देखिए, कहते हैं 1 इज व्हाइट एंड अदर रेड, तो ब्लैक को भूल जाते हैं मैं थोड़ी देर के लिए, 1 व्हाइट होनी चाहिए और अदर रेड होनी चाहिए। चलो व्हाइट कितनी है 7, 7 में से एक निकाल लें एंड तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेड कितनी है 9, 9 में से भी एक निकाल लें, नीचे 23, सॉल्व किया 63/19। लो जी, जब ये आपके पास आंसर है, अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है, बच्चा ना बड़ा ये सोचता है कि यार ये तो आता है, ये तो आसान है, और जो चीज उसको लगता है ना कि बहुत आसान है, उसी में वो गड़बड़ कर देता है। दूसरी गड़बड़ उसकी होती है कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि कैलकुलेट आपने करना है, पेपर में गड़बड़ आप करेंगे, इसमें ध्यान रखना, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से रखो। इसलिए हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कॉम्बिनेशन के सॉल्व किए थे जिसमें हम नेट रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो सके, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डाउट होता है तो पूछिए। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहते हैं अ बॉक्स contains 10 red marbles, 20 blue marbles, 30 green marbles, 5 marbles are drawn
from the box. What is the probability that all will be blue? ध्यान से समझना. And second है at least one will be green. At least one will be green. कहते हैं एक बॉक्स है जिसमें 10 रेड मार्बल्स हैं, 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 ग्रीन मार्बल्स हैं, और उसमें से 5 मार्बल्स हमने निकाले. पहले एनएस निकाल लें, उसके बाद आगे चलें. तो मेरा सबसे पहला काम है एनएस निकालना. टोटल है 30, 40, 50, 60. 60 में से 5 निकल आए. 60C5 ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया. चलो सैंपल स्पेस में, ठीक है. जो प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल को टोटल वाला तो सबसे पहले निकालो. अब वो कहते हैं पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, ऑल विल बी ब्लू. ब्लू है कितने? 20 ब्लू है. तो 20 में से कितने निकलेंगे? 5. 20 में से कितने निकलेंगे? 5. तो पहला आ गया भाई 20C5 अपॉन 60C5. पहले वाला तो क्लियर. 20C5 अपॉन 60C5, क्योंकि हमने ब्लू मार्बल निकालने हैं और ब्लू मार्बल निकाल दो. अपन निकाल दिए. 20 ब्लू मार्बल है, 5 निकाल ले. फेवरेबल अपॉन टोटल पहला तो हो गया. सॉल्व आप करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी. At least one will be green. अब at least one will be green का क्या मतलब है? कि या तो एक ग्रीन है, ध्यान से समझना, या 2 ग्रीन है, या 3 ग्रीन है, या 4 ग्रीन है, या 5 ग्रीन है. 5 तो निकालने. इसमें ऑप्शंस बनेंगे. 1 ग्रीन, 4 अदर, 2 green, 3 other, 3 green, 2 other. तो टोटल 5 करना है आपने. 4 green, 1 other and 5 green, 0 other. अब अदर देखो, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करवा रहा हूं. एक लंबा लॉन्ग वे, एक शॉर्ट वे. पहले लॉन्ग वे, तभी शॉर्ट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी. 1 ग्रीन, उन्होंने कहा एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन. तो कम से कम एक ग्रीन होना चाहिए. जो एक ग्रीन है, या तो एक ग्रीन होगा, या 2 ग्रीन होंगे, या 3 ग्रीन, या 4 ग्रीन, या 5 ग्रीन. इससे ऊपर नहीं जा सकते. टोटल का ध्यान रखना है, 5 मार्बल से ऊपर नहीं निकालना. अब 1 ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ग्रीन है कितने? 30 में से एक निकल आया, और बाकी कितने बच गए? 10 और 20, ये भी 30 है. 30 में से 4 निकाला, क्योंकि एक ग्रीन यहां निकला और 4 अदर हैं, और अदर कितने हो गए? 30C4. इसमें से ये एक ग्रीन और 4 अदर, टोटल 5 निकाल रहे हैं. डिवाइड, ये इसका बन गया. इसका क्या बनेगा? देखो ध्यान से. 30C2 मल्टीप्लाई बाय 30C3, इसका क्या बनेगा? 30C3 मल्टीप्लाई बाय 30C2, इसका 30C4 मल्टीप्लाई बाय 30C1, और इसका बनेगा 30C5. अब होगा क्या? या ये निकलेगा, या ये निकलेगा, या ये निकलेगा, या ये निकलेगा, या ये निकलेगा. एटलीस्ट के सारे निकलेंगे. एटलीस्ट का क्या मतलब है? ध्यान से समझो. या है एटलीस्ट का मतलब क्या? दोबारा से मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं. कम से कम
एक ग्रीन चाहिए। तो हमने जैसे याद करिए, हमने एक क्वेश्चन करवाया था आपको मेन एंड वुमेन कमेटी वाला, वो वैसे ही। तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम टोटल के साथ, इसको टोटल के साथ, इसको टोटल के साथ, इसको टोटल के साथ, इसको टोटल के साथ, तब सबको ऐड कर, अपना काम खत्म हो गया। या तो ये तरीका अप्लाई करो, ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। और बताओ, या डिवाइड करना है इसमें, इसको टोटल के साथ, इसको 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 सबको ऐड कर दे। लंबा वे है, कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से चलते। एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस probability that no ball is green। लो जी, शॉर्टकट, इधर से कान ना पकड़ो, उधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है। ये क्या चीज है, एटलीस्ट, यानी 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है। उन्होंने कहा 1 में से यार नो बॉल ग्रीन को माइनस कर दो, ये ग्रीन नहीं चाहिए, तब भी यही आंसर आएगा। आपने लेफ्ट वाला कान पकड़ना, इधर से पकड़ लो या इधर से घुमा के पकड़ लो, बात तो सेम है, हमने तो कान पकड़ना। 1 में से नो बॉल ग्रीन, अब नो बॉल ग्रीन का मतलब क्या है, ग्रीन नहीं लेनी, ग्रीन नहीं लेनी, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें यही निकलेंगे ना, या 1 ग्रीन या 2 ग्रीन या 3 ग्रीन या 4 ग्रीन या 5 ग्रीन। ग्रीन नहीं लेनी, तो 30 में से 5 नीचे, 65, ये आंसर आ गया। यहीं पे खत्म हो गया। देखिए यहाँ कितना लंबा खींचा जा रहा था और यहाँ कितना शॉर्ट में आ गया। दोबारा से सुन लो, 1 इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम 0 होता है, बताया हुआ आपको। और यहाँ क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पूछा जा रहा है एट लीस्ट 1 विल बी ग्रीन। या तो सीधा चलो, या फिर 1 में से, ये देखो ध्यान से, मैं कोई चीज बताता हूँ, मान लीजिए ये, और यहाँ 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन, 5 ग्रीन, या तो ये ले लो या तो ये ले लो, ठीक है, या फिर ये पूरा क्या है 1 में से इसे माइनस कर दो, या तो ये पूरा हमने ऐसे लिया, ये देखो ये दिस है टेक्निक, और वो टेक्निक क्या है, 1 में से इसको माइनस कर दो तो ये निकलेगा। दिस इज द मेथड। एनी डाउट? एक और क्वेश्चन, four cards are drawn from 52 playing cards. Find the probability of getting all the 4 cards of same suit. All the 4 cards of same number. One card from each suit. Two red and 2 black cards. All cards are of same color. All face cards. लो जी आराम से, क्वेश्चन देख के पहली बात तो घबराना नहीं है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आराम से करोगे तो सब समझ आएगा, नहीं तो फंस जाओगे, और हमें फंसना नहीं है, इस चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान देना, ठीक है बेटा। चलो सबसे पहले 4 कार्ड निकालने, एनएस तो निकालने,
जो NS होगा वो होगा 52C4। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन में आंसर रख लेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा, आप उसको जितना टाइम होता है उस अकॉर्डिंगली करें। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अब सेम सूट का क्या मतलब है? सेम सूट का मतलब या तो चारों क्लब होंगे, या चारों स्पेड होंगे, या चारों डायमंड होंगे, या चारों हार्ट होंगे। यस सर, और आगे तो इसका आंसर रहेगा 13C4 प्लस 13C4 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 अपॉन 52C4। लो जी, पहले का आंसर तो 30। ये देखो, ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, सेम सूट के होने चाहिए। ये 4 क्लब निकाल लिए, 4 स्पेड निकाल लिए, 4 डायमंड, 4 हार्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको लिखना कैसे, समझने पे ध्यान दो। लिखना तो किताब में अवेलेबल है, मैं PDF डाल दूंगा, आप समझ जाएंगे, नोट वहां से करते। ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। अब सेम नंबर का क्या मतलब है? सेम नंबर का मतलब है भाई 1 1 1 1। 13 में से एक नहीं, 1 ही निकालना है। पहले 13 पत्तों में से, ये देखो ध्यान से, इधर देखो, क्लब स्पेड डायमंड हार्ट 1 1 1 1, ये पूरे का पूरा एक बैच निकला है, इकट्ठा निकलेगा। तो ये निकालने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है। यहां पे निकलेगा 2 2 2 2। ये निकालने का कितना तरीका है? एक ही निकलेगा, तो चारों एक है। करते करते टोटल कितने होते हैं? 13। तो कितने तरीके हो गए? 13। बस 13 तरीके हो गए। और नीचे क्या है? लो जी, फेवरेबल तो 13 ही है, क्योंकि बैच निकलना है पूरा। उन्होंने क्या कहा है? ऑल द 4 कार्ड्स ऑफ सेम नंबर। अगर मैं ये कर देता हूं ना 13 में से 1, तो कोई भी निकल सकता है, मैं तो 1 ही निकालना है मेरे को। जब यहां से 1 निकलेगा, यहां से भी 1 निकलेगा, यहां से भी 1 निकलेगा, वहां से भी 1 निकलेगा, चारों एक साथ, एक ही, एक पूरा लॉट निकला है। 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 13 13 13 13। तो ये कितने आ गए? 13 बन गए, 13 लॉट्स, 13 अपॉन टोटल। 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, क्या मतलब है? इसमें से भी एक निकाल लो, इसमें से भी एक पत्ता, इसमें से भी एक, और उसमें से भी एक। 13 में से एक, 13C1 एक निकला है क्लब में से, एक स्पेड में से, एक डायमंड में से, एक हार्ट में से। लो जी, चारों निकला, 4 पत्ते निकालने से 4 निकला, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सब नीचे का सम जो है 4 होना चाहिए। 2 रेड एंड 2 ब्लैक, 26 रेड होते हैं, उसमें से 2 निकाल लो, और 26 ही ब्लैक होते हैं, उसमें से भी 2 निकाल दो। लो जी, काम खत्म हो गया। 26 में से 2 निकाल दिए, रेड निकले, ये ब्लैक निकला, नीचे टोटल तो है ही। ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। अब कलर का क्या चक्कर है कि या तो चारों ब्लैक होंगे या चारों रेड होंगे। तो 26 में से 4 निकल आए, ब्लैक निकल आए, प्लस 26 में से 4 या रेड निकल आए, या चारों ब्लैक या चारों रेड, नीचे टोटल है ये। ऑल फेस कार्ड्स, फेस कार्ड कितने होते हैं बताया आपको, कितने होते हैं बताइए? 12 फेस कार्ड होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। तो 12, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 12 में से निकालने कितने हैं? 4। तो क्या आ गया भाई? 12C4 अपॉन, लो जी, 52C4। समझ आई बात सबको? अब आपको करना क्या है, इनके आंसर्स मैं आपको, आपने सॉल्व कर देना,
जो पीडीएफ आपको डालूंगा उसमें आंसर्स होंगे इसके, तो आपने मैच करने हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछिए भाई। जितने भी क्वेश्चन आपको दूंगा आज आपको होमवर्क करना है, और कल मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, आज होमवर्क आपको आएगा क्लास के बाद। जितने भी क्वेश्चन है 10, 20, 15 वो सारे जो मैं करवा चुका हूं वो भी, जो नहीं करवाए होंगे उसके भी सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड उसमें आपको दिखेंगे, वो सारे आपको करने हैं। आज ध्यान रखिए, a word consists of 9 letters जिसमें 5 कॉन्सोनेंट हैं एंड 4 वॉवल हैं, ठीक है जी। कहते हैं 3 लेटर्स आर चूजन एट रैंडम, व्हाट is the probability that more than one vowel will be selected। तो जी एक कहते हैं 9 लेटर का हमारा वर्ड है, ठीक है जी, जिसमें 5 कॉन्सोनेंट है, 4 वॉवल है, 3 लेटर हमें चूज करने हैं। तो जो NS होगा वो तो पहली लाइन पे ही समझ आ रहा है कि 9C3 होगा। और इन्होंने ये भी पूछा है कि आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें मोर देन वन वॉवल विल बी सिलेक्टेड। अब मोर देन वन का मतलब क्या होता है? 2। तो जो इसमें ऑप्शन बनेगी 2 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, और दूसरी ऑप्शन बनेगी 3 वॉवल। वो 4 वॉवल तो अपने पास है, मोर देन 1 वॉवल विल बी सिलेक्टेड। मोर देन 1 का मतलब 2 वॉवल से शुरुआत करेंगे हम। अब जब हमने 2 वॉवल से शुरुआत की, टोटल अपन ने 3 निकालने हैं, तो एक कॉन्सोनेंट निकलेगा, 2 के ऊपर 3 वॉवल आएंगे, फिर 0 कॉन्सोनेंट है। 4 वॉवल अपन लेंगे क्यों? क्योंकि 3 ही तो लेटर का निकालना है। तो हमने इसको बड़े आराम से करना है। कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। इसका देखते हैं पहले। 2 वॉवल, वॉवल है कितने? 4। 4 में से 2 आ गए, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सोनेंट कितने? 5। 5 में से 1 आ गया, ठीक है, ये एक ऑप्शन आ गई। ऐसे ही इसकी ऑप्शन लेते हैं 3 वॉवल। टोटल वॉवल 4 है, 4 में से 3 आ गए। दिस प्लस दिस, क्योंकि या ये होगा या ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 4C2 into 5C1, ये एक ब्रैकेट में डाल दो, प्लस ये दूसरे ब्रैकेट में नीचे क्या आ गया? टोटल 9C3। सॉल्व करेंगे तो 17/42 आ रहा। ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना है, गड़बड़ नहीं करनी। रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? मोर देन 1 वॉवल। तो मोर देन 1 वॉवल, अगर ये कहते हैं मोर देन और इक्वल टू 1 वॉवल, तो क्या ऑप्शन होती? 1 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, 2 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवल, फिर ये ऑप्शन होती। अगर मोर देन 1 मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वॉवल, अगर ये पूछते तो इन्होंने क्या पूछा? ग्रेटर देन 1 वॉवल। ग्रेटर देन 1 वॉवल का मतलब 2 वॉवल निकालने कितने हैं उस पे ध्यान देना, 3 निकालने हैं सिर्फ। अगर 4 निकालने होते तो 2 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, फिर 3 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, फिर 4 वॉवल, 3 केस बनते। और इन्होंने 3 निकालने हैं तो 2 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट लिया और 3 वॉवल 0 कॉन्सोनेंट ले लिया, बस हमारा काम खत्म। 2 वॉवल कितने में से निकलेंगे? 4 में से, तो 4C2। 1 कॉन्सोनेंट कितने में से निकलेगा? 5 कॉन्सोनेंट्स में से, तो 5C1। और यहाँ 3 वॉवल, दूसरा केस जो है
यहां से निकालेंगे 4c3, इसको और इसको प्लस किया, डिवाइड बाय द टोटल ns। ये काम हमें करना है। आई थिंक तो समझ आ रहा होगा। काम आपको आज इतना ही करना है। ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको थोड़ी देर में आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। पहले ये सारा नोट करना है, हर एक चीज को, कोई गैप नहीं रहना चाहिए, कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं रहना चाहिए। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। तो आज के लिए इतना काफी। आराम से तसल्ली से करो, होमवर्क काफी मिलेगा, सारे क्वेश्चन करने हैं विदाउट स्किपिंग इवन अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है बेटा, डाउट है तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।